गाइस, आपका टॉप ग्रेड अकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ के प्रैक्टिस सेटों को शुरू करा है, आपके मैथ के प्रैक्टिस सेटों को हम आगे शुरू करते हुए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आगे प्रैक्टिस सेट आगे नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से 3 गुना कार्य कर लेता है तो ए अकेला कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? मतलब ए प्लस बी जब मिलकर कार्य करते हैं, ए प्लस बी, तो उस कार्य को 9 दिनों में कर लेते हैं। और ए जो कार्य करता है बी से, एक जो कार्य करता है बी से 3 गुना अधिक कार्य करता है। मतलब बी की जो ए की जो कैपेसिटी है, बी की कैपेसिटी से 3 गुना अधिक है। तो हमने बी की कैपेसिटी 1 मानी और ए की कैपेसिटी कितनी है? 3। तो ए प्लस बी की दोनों की कैपेसिटी कितनी होगी? 4। अब टोटल वर्क कितना हो गया? 9 चौक 36। 36 काम थे। तो कह रहा है कि एक कितने दिनों में करेगा? 3 की कैपेसिटी थे, एक कितने दिन में काम करेगा? 12 दिनों में। जी आपकी कैपेसिटी होती है क्षमता, जी आपका एलसीएम होता है, इसे टोटल वर्क कहते हैं आप। हाँ टाइम आता है आपका, ये डे। हाँ समय और दिन आते हैं। हाँ क्षमता आती है कि कितनी कैपेसिटी काम कर रहा है। तो 12 दिनों में काम कर लेगा। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से डी। उसने एक ही कैपेसिटी पूछी कि एक अकेला कार्य को कितने देर में समाप्त करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2 बेलनों का व्यास दे रखा है। आपके पास 2 बेलन है। इन दोनों बेलनों को व्यास दे रखा है। व्यास कितना होता है? 2r1 होता है। इसका 2r2 मान लो। वही त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। इसका दे रखा है 3:2 दे रखा है। इन दोनों का अनुपात दे रखा है। तो उनके आयतन बराबर है। इसका आयतन क्या है? इसका आयतन b1 है, इसका आयतन b2। दोनों का आयतन क्या है? बराबर दे रखा है। b1 = b2, दोनों का आयतन बराबर है। तो उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है? h1, इसकी ऊंचाई हमारे पास h2। तो इनकी जो ऊंचाई है उसका रेशियो पूछ रहा है कि h1 और h2 का रेशियो कितना होगा? h1:h2 का अनुपात पूछ रहा है। तो हम आयतन क्या होता है हमारा आयतन होता है पाई r स्क्वायर h होता है, बेलन का आयतन होता है। तो यहाँ बेलन कितना? पाई r1 स्क्वायर h1 = पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल हो गया, h1/h2 इधर ले आएंगे, h1 इधर है, h2 इधर ले आएंगे, इधर बचेगा r2 स्क्वायर और r1 को नीचे भेज देंगे। तो r1 का स्क्वायर, r2 कितना हमारे पास? इन दोनों का रेशियो दे रखा है। जब हम रेशियो काटेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 2r1 रेशियो 2r2 रेशियो दे रखा है। तो हम 2 से 2 काट देंगे तो रेशियो दोनों वैल्यू कट जाती हैं आपस में। r1 रेशियो r2 = दे रखा है 3:2। तो r1 कितना आपके पास? 3। r2 कितना आपके पास? 2। दोनों का रेशियो दे रखा है। r2 कितना हमारे पास? 2 है और r1 कितना? 3। तो r2 2 का स्क्वायर और r1 3 का स्क्वायर। तो h1/h2 = आ गया 4/9। ऑप्शन हो गया इसमें से डी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेच दी। मतलब एक व्यापारी ने एक साइकिल 10% हानि पर बेच दी। यदि विक्रय मूल्य 200 बढ़ा दिया जाए तो उसे 6% का लाभ होता है। तो साइकिल का क्रय मूल्य बताइए। तो हमने साइकिल का क्रय मूल्य मान लिया। मतलब उसने साइकिल जो खरीदी थी, कॉस्टिंग प्राइस हमने मान के चला उसने 100 रुपये में खरीदी। कॉस्टिंग प्राइस कितना था? 100 रुपये में साइकिल खरीदी उसने, क्रय मूल्य। उसने ऐसा कितने रुपये बेच दिया? 10% हानि पर बेच दिया। तो हानि कितनी करती? 10% कम पे बेचा, 10/90 बचेगा। तो कितना आ गया? 9x/10 में बेच दिया 10% हानि पर। यदि कह रहा इसमें अगर 200 बढ़ा दिया जाता है, अगर इसमें 200 बढ़ा देते हैं तो उसे जो क्रय मूल्य है उस पर 6% का लाभ होता है। 6% अब 106 हो जाएगा, 106/100।
तो एक्स मान क्रय मूल्य था, तो पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो हम एक्स मान निकाल लेते हैं यहाँ से, इसे सोल्व करेंगे कितना आएगा 9x प्लस 2000/10 इजकन टू 106x/100 बराबर में नीचे उतार 10 से काट दिया हमने, 10 बार गया 10 का गुणा कर दिया ऊपर 90x इजकन टू 20,000 इजकन टू 106x 190x को उधर भेज देंगे कितना बचेगा 16x बचेगा और कितना हो गया 16x हो गया इजकन टू 20,000। तो x का 16 का भाग दे देंगे कितना आएगा 1250 रुपये का उसका क्रय मूल्य था साइकिल का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ऑप्शन आपका इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, एक 100 मीटर क्या लंबी ट्रेन है, एक आपको ट्रेन दे रखी है जिसकी लंबाई कितनी है 100 मीटर, 100 मीटर में ट्रेन जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है, इसकी स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। अगर 50 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से डिवाइड करते हैं। अब ये किस में आ गया 250/18 मीटर पर सेकंड में आपके स्पीड आ गई, ये मीटर में आ गया। तो कह रहा है कि किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लगेगा। आपका जो स्तंभ होता है उसकी लंबाई कुछ नहीं होती, स्तंभ एक शून्य, जब इतनी बड़ी 100 मीटर लंबी ट्रेन है जब किसी स्तंभ को पार करती है, किसी स्तंभ को पार कर रही है आपकी, इससे पार करने में कितना समय लगेगा। टी समय इजकन टू होता है, वैसे हमारा फार्मूला होता है बी इजकन टू एस अपॉन टी होता है। तो टी इजकन टू क्या होगा एस अपॉन बी होगा, एस दूरी होगी, टी समय हो गया, ये चाल होगी, तो टी इजकन टू क्या है एस अपॉन बी। एस आपकी दूरी कितनी देर की 100 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई थी 100 मीटर, चाल कितनी है आपके पास 250, 18 आपका 18, तो 18 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 18/250, 50 से हमने इसको डिवाइड कर दिया 5, 50 से 2 बार चला गया आपका ये, और 50 से ये 5 बार चला गया, तो कितना हो गया आपका ये 36/5, 5 का भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा समय निकल के, तो आपका 7.2 सेकेंड। तो उस खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा 7.2 सेकेंड समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें से सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 2p/p² - 2p + 1 इजकल टू 1/4 है तो p + 1/p का मान बताइए। मतलब 2p/p² माइनस के 2p + 1 इजकल टू दे रखा 1/4, तो उसने p + 1/p की वैल्यू पूछी है क्या होगी। तो हमें क्या करना है इसको अपोजिट कर देना है, इसको अपोजिट करेंगे तो p² - 2p + 1 ऊपर आ जाएगा और 2p नीचे आएगा। जब आपने इसको अपोजिट करा तो ये भी अपोजिट हो जाता है, 4/1 हो गया। अब 2p का प्रत्येक टर्म इसमें भाग दे दो 2p का ही, जब 2p में इसका भाग देंगे तो p² 2p हो जाएगा माइनस के 2p/2p हो जाएगा प्लस 1/2p इजकल टू 4 हो गया, 1 का भाग देंगे 1 ही आएगा। अब जब p से p कटे कैंसिल हो जाएगा तो 1/p/2 बचेगा, माइनस के 2p से 2p कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस के 1/2p इजकल टू 4। अब क्या करना है हमें, अब 2 कॉमन आ रहा है, 1 को उधर भेज देंगे 4 माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा उधर जाके। अब 2p 2 नीचे से कॉमन आ जाएगा, 1/2 नीचे से कॉमन आ गया तो इधर p बचेगा, इधर 1/p बचेगा, और जो आपका 1 था हमने इसको इधर भेज दिया, कितना हो गया 5। अब 2 का गुणा कर देंगे इधर, p + 1/p इजकल टू कितना आ गया 10। ऑप्शन हो गया इसमें से आपका बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि l + m + n इजकल टू 9 है, यदि l + m + n इजकल टू 9 और l² + m² + n² इजकल टू दे रखा है 31 हो, तो lm +
एम एल प्लस एन एल इजकल टू, इसका वैल्यू पूछी है उसने। तो उसने ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो उसने इसका मान पूछा है कि इसका मान क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना दोनों तरफ, एक साइड ये है एक साइड ये है, इस दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, एल प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। अगर इसको हम, अब ए प्लस बी का फार्मूला होता है हमारा, ए का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर एम का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर प्लस के 2 ब्रैकेट में होता है एल एम इंटू एम एन इंटू एल एन। तो एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इजकल टू 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 81 होता है। इसकी वैल्यू दे रखी है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इसका मान दे रखा है हमारे पास 31 प्लस ये 2 एल एम प्लस एम एन प्लस एन एन इक्वल 31। जब 31 को उधर भेजेंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, और 81 में 31 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा उधर, 50 बचेगा। इक्यासी माइनस 31 तो कितना बचा, 50। अब 2 का 50 में हम भाग दे देंगे, कितना आएगा, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इजकल टू आ गया 25, क्योंकि 2 बचा था, मैं 2 का 50 में भाग दे दिया तो कितना आ गया, इसकी वैल्यू कितनी निकल के हमारे पास आ गई 25। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी त्रिकोण का केंद्रक का बिंदु जहां है, जहां पर मध्य रेखाएं मिलती हैं, शीर्ष लंब मिलते हैं, त्रिकोण की भुजाओं के दाहिने द्विभाजक मिलते हैं, या त्रिकोण के कोणों के द्विभाजक मिलते हैं। जब त्रिकोण मतलब त्रिभुज ही कहना चाह रहा है, त्रिभुज का केंद्रक, अगर कोई त्रिभुज है आपके पास, त्रिकोण का मतलब कोई त्रिभुज कहते हैं उसे, अगर इसका केंद्रक है तो केंद्रक जो होता है उस भुजाओं, इसका मध्य बिंदु, जब इस भुजा का मध्य करेंगे, इसका मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु और इसका मध्य बिंदु, इस भुजा का, यहाँ से जो रेखा जाती है मध्य, इसे हम मध्यिका कहते हैं, मध्यिका। तो ये मध्यिका कटती है तो उसे केंद्रक कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रक। मतलब भुजाओं के जो अर्धभुजा का कोण, भुजाएं होती हैं, जब भुजाओं को आधा करती हैं, अभी रेखाएं किसी बिंदु में बनती हैं तो उसे केंद्रक कहते हैं। तो क्या होता है, ऑप्शन इसमें ये हो गया, मध्य रेखाएं बनती हैं तो केंद्रक कैसे कहते हैं, जहां पर मध्य रेखाएं बनती हैं, मतलब बिंदु मध्य से जाती हैं, जिसे हम केंद्रक कहते हैं। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिकोण, त्रिकोण माने त्रिभुज होता है, जैसे पीछे बताया था मैंने अभी क्वेश्चन में, पी क्यू आर त्रिभुज में भुजा क्यू आर को एस तक खींचा जाता है। मतलब आपका कोई त्रिभुज है पी क्यू आर, इसमें क्या करा उसने, क्यू आर को एस तक खींचा, तो क्यू आर क्या, इस क्यू आर को भुजाओं को एस तक बढ़ा दिया उसने, क्यू आर भुजाओं को एस तक बढ़ा दिया हमने। यदि पी क्यू पी आर, क्यू पी आर दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है उसने 72 डिग्री दे रखा है, क्यू पी आर कोण दे रखा है, और कोण पी आर एस दे रखा है, पी आर एस जो बीच में होता है उसे एंगल मानते हैं, तो बीच में आ रहा है तो 110 डिग्री दे रखा है। तो उसने पूछा है कि पी क्यू आर की वैल्यू बताइए, पी क्यू आर इसकी वैल्यू पूछी है उसने। जब एक रेखा पे सीधे कोण बनती हैं तो कितने, 180 का होता है, तो ये कितने का बचेगा, जब पूरा 180 का होता है हमारे पास, 110 से माइनस कर दो तो कितना बचा हमारे पास, 70 बचा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है, इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो इसका निकालना है, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे तो ये बचेगा, तो 72 और 70 कितना हो गया, 142 हो गया। और तीनों कोणों का त्रिभुज का योग होता है 180, 180 में से हम 142 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 38 डिग्री बचा। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से ए। एक और बात समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, उसने कहा ये त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू एस को, क्यू आर को एस तक बढ़ा दिया उसने, क्यू आर को एस तक बढ़ाया, यदि कोण क्यू पी आर दे रखा, पी कोण दे रखा 72 डिग्री, और कोण पी आर एस दे रखा, पी आर एस दे रखा 110, तो उसने इसकी वैल्यू पूछी थी, तो कोण पी क्यू आर कितना होगा। जैसे मैंने बताया था इसको 110 है, अगर किसी भुजा पर कोण जो होता है 180 का होता है, जब उसने इसको 110 दे दिए इतना, अब इस तो बचा हुआ कोण कितना का होगा हमारे पास, 70 डिग्री का।
और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इन दोनों का योग करेंगे, इस 180 से माइनस कर देंगे तो बचा कुचा ये आ जाएगा। तो इन दोनों को योग करा 142 आया, माइनस करा कितना है 38 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर करा किसी समलंब ABCD में, समलंब चतुर्भुज हमारा ABCD में ABCD समांतर है, मतलब समलंब चतुर्भुज हमारा इस प्रकार होता है। उसने बोला है कि AB और ACD बराबर है, AB और CD ये समांतर है, एक दूसरे क्या है समांतर, पैरेलल है। तो उसने कहा CD की लंबाई दे रखी है उसने 6 सेंटीमीटर, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये समांतर भुजाएं दो हैं AB और CD की, इनकी बीच की दूरी दे रखी है, इनकी बीच की दूरी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है पूरा। एरिया कितना दे रखा है उसने, एरिया दे रखा है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो AB की लंबाई पूछी है उसने, इसकी लंबाई पूछी है उसने, तो हमने इसकी लंबाई ज्ञात करनी है हमें, क्या है इसकी लंबाई। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं होती हैं उनका योग होता है। समांतर भुजाएं कौन सी है, AB प्लस CD, इनका योग। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 16 दे रखा है, बट्टे 1/2। ऊंचाई कितनी दे रखी है दोनों भुजाओं की 4 सेंटीमीटर, और दोनों भुजाओं का योग करना है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन वैल्यू पता नहीं क्या है, तो AB तो हमें ज्ञात नहीं है, CD हमारे पास ज्ञात है 6 सेंटीमीटर। अब इसके क्या, 4 से हमने 4 बार डिवाइड कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, इधर 8 आ गया। इधर कितना है AB प्लस 6, हम 6 को इधर ले जाएंगे तो AB कितना आएगा हमारे पास, AB = आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया इसमें से आपका बी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि यदि tan थीटा प्लस cot थीटा = 5 दे रखा है, tan थीटा प्लस cot थीटा = 5 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है उसने। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछे क्या होगी। तो ये दे रखा है, इसका मान पूछा है उसने। हमें क्या करना है, दोनों तरफ इसका वर्ग कर देना है। अगर इसके दोनों तरफ वर्ग करोगे तो tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा प्लस के 2 tan थीटा इंटू cot थीटा = 25। इसने इसकी तो वैल्यू पूछी है, तो हम इसको अपोजिट करेंगे। अब कॉट का अपोजिट क्या होता है, व्युत्क्रम, कॉट का व्युत्क्रम tan थीटा होता है। तो इस दोनों की वैल्यू 1 होती है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। इधर कितना दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस इन 2 का 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू पूरी की वैल्यू 1 होती है, बराबर 25। 2 को उधर ले आएंगे कितना बचेगा, 23 बचेगा। tan स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा = कितना आया 23। ऑप्शन हो गया इसमें से सी। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत दे रखा है, 17 स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट का औसत दे रखा है 71। 70 गुणा कर देंगे इसमें हम, 17 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है 71 दे रखा है एवरेज। किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 55 की जगह 65 लिख दिए गए हैं, मतलब उसे 56 लिखना था, इसकी जगह उसने कितने लिख दिए 65। तो उसने प्लस 9 एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, 56 लिखना था 65 लिख दिए हैं, 9 की उसने बढ़ोतरी कर दिया औसत निकालने में। फिर क्या करा उसने, और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 की जगह 24 लिख दिया है। मतलब दूसरा विद्यार्थी था उसने 50 की जगह 24 लिख दिया, मतलब -26 की क्या कर दी उसने, कमी कर दी है औसत निकालने में। इसमें 9 का अंतर प्लस 9 अधिक कर दिए, इसमें 26 माइनस कर दिए। तब इन दोनों को क्या करेंगे, योग कर लेंगे। +9 और -26 को योग करेंगे तो कितना आएगा, -70 आएगा। और प्लस का 9 इसमें से माइनस, इन दोनों को योग करेंगे
माइनस 70 इसने कम कर दिए हैं, अंक जो माइनस के 70 इसमें क्या कर दिए, औसत में कम कर दिए हैं। तो परसेंट कितने थे हमारे पास, 17% थे, जो उसने कमी करी है उसमें 17 का भाग दे देंगे। 17% थे, 17 अंकों की उसने कमी करी है, हमें 17 का इसमें भाग दे देंगे। तो -1 की कमी करी है औसत में। औसत में कितनी कमी करी है, 1 की कमी करी है। औसत कितना हमारे पास 71 है, 71 में 1 की कमी कितनी होगी, 72। तो औसत कितना निकल के आ गया हमारे पास, औसत आ गया हमारे पास 72। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। तो हमारा ऐसा ही साधारण ब्याज का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब उसने क्या बोला है, उसने जो बोला है ऐसा ही जो दे रखा है वो साधारण ब्याज का जो उस राशि का 2/5 भाग है। तो राशि कौन सी हमारी, P है, प्रिंसिपल दे रखा है, उस राशि का 2/5 भाग है। और समय दे रखा है उसने 5 वर्ष, 5 वर्ष दे रखा है। उसने रेट को पूछा है कि रेट क्या होगी, ये उसने बोल रखा है क्वेश्चन ने कि साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है, समय 5 वर्ष दे रखा है, रेट पूछी है। तो हम समीकरण इसमें रख देंगे। ऐसा इक्वल टू कितना दे रखा है, 2p/5 आ गया। ऐसा ही दे रखा है 2p/5, p हमारा p की दे रखा है, r उसने वैल्यू फाइंड कराई है हमारे से, और t दे रखा है 5 बट्टे हो गया 100, कोई 100 फार्मूले में। अब p से p हमारा कैंसिल हो गया, 5 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड हो गया 20 बार, और 5 से ये डिवाइड हो गया 4 बार, 4 गुणा कर दिया। तो आर एच कंटू कितना आ गया आपका, आर एच कंटू आ गया 8%। दर कितनी आएगी निकाल, 8%। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से 8%। देखो उसने परसेंट में नहीं दे रखा, किस में दे रखा, उसने पॉइंट में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें आर की जगह इस 8 में 100 से भाग दे देंगे। कितना आएगा निकल, 0.08 दर आ गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कर दी, 8% आगे निकल गया हमारे पास, लेकिन उसने परसेंट में नहीं दे रखा। परसेंट क्या उसने पॉइंट में दिया, जब हम परसेंट हटाते हैं तो 100 से भाग दे देते हैं, तो पॉइंट आंसर आएगा 0.08। ऑप्शन हो गया आपका बी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यदि x + 1/x की पावर 2, x + 1/x का होल स्क्वायर दे रखा है, या पावर 2 3 दे रखा है हो, तो उसने पूछा है x³ + 1/x³ की वैल्यू बताइए क्या होगा। जब उसने स्क्वायर दे रखा है तो हमें x + 1/x की वैल्यू पता पड़ जाए कितनी आएगी, तो स्क्वायर को इधर कर देंगे। x + 1/x की वैल्यू आ गई √3। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ क्या करना है, घन करना है, दोनों तरफ हमें क्यूब लेना है। तो x + 1/x³ प्लस बराबर √3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x³ + 1/x³ प्लस के 3 ab होता है 3, तो ab का x × 1/x ब्रैकेट में a + b इसका 2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3√3। x से x कट आएगा, यहाँ 3 बचेगा, और इस x + 1/x की वैल्यू कितनी है √3। x + 1/x की वैल्यू कितनी है √3, यहाँ पुट कर देंगे हम। तो ये आपका x³ + 1/x³ बाहर आपका 3 बचा, इसकी वैल्यू √3 दे रखी है, √3 = बराबर √3 अब इस 3√3 से 3 रूट कट गया, कितना बचा 0 बचा। तो x³ + 1/x³ = कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 0। यहाँ लिख देता हूँ x³ + 1/x³ आ गया 0, अभी कुछ नहीं बचा, तो आपका आंसर हो गया इसमें से ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यदि a - b = 3 दे रखा है, a - b = 3, और a² + b² दे रखा है, a² + b² दे रखा है 25 हो, तो a b का मान बताइए। मतलब a b का मान पूछा है उसने क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसका दोनों तरफ क्या करना, वर्ग कर देना है। अगर वर्ग करेंगे तो इसका b² की वैल्यू पता पड़ेगा कितनी है, a² + b² - के 2ab बराबर, इधर 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी देगी, 25 दे रखी है हमारे पास, 25 माइनस के 2ab इक्वल टू 9, और 9 को उधर ले आएंगे हम, 25 माइनस 9 और 2ab को उधर पहुंचा देंगे, कितना हो जाएगा ab, कितना बचेगा इधर 16 बचेगा, इधर 2ab, 2 का भाग दे देंगे इसमें 16 में, तो ab इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। आपका ऑप्शन हो गया इसमें से बी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बी 70 डिग्री है और कोण सी 60 डिग्री है। त्रिभुज एबीसी के सबसे छोटे कोण, देखो जब कोण त्रिभुज दे रखा है आपके पास, त्रिभुज एक तो दे रखा है आपके पास ए बी सी, उसमें बी दे रखा है 70 डिग्री और सी दे रखा है 60 डिग्री। इन दोनों को योग करेंगे कितना आएगा 130, ये कितना आएगा 50 आ गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो हमने तीसरा एंगल फाइंड कर लिया। अब वो कह रहा है इस त्रिभुज एबीसी के सबसे छोटे कोणों के आंतरिक द्विभाजक ओ पर मिलते हैं, मतलब इसके सबसे छोटे कोणों के आंतरिक द्विभाजक, जब इसका आंतरिक द्विभाजक करेंगे हम, त्रिभुज के सबसे छोटे दो कोण कौन से हैं, ये छोटा कोण है, ये दो छोटा कोण है, ये सबसे बड़ा कोण है, तो इसके जो छोटे कोणों के आंतरिक द्विभाजक, इसके क्या करेंगे हम आंतरिक द्विभाजक करेंगे, इन कोणों के हम जब आंतरिक द्विभाजक करेंगे तो बिंदु कहाँ मिलते हैं, ओ पर प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ओ पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो उसने पूछा कि ओ पर बना कोण कितने डिग्री का होगा। उसने दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। त्रिभुज एबीसी में कोण बी दे रखा 70 डिग्री का और कोण सी दे रखा 60 डिग्री का, कोण भी 70 कोण 60 डिग्री का देखा है। सबसे छोटे कोणों के सबसे छोटे कोण कौन थे, हमने तीनों कोण फाइंड कर लिए, ये 50 डिग्री निकले आया। उसने बोला कि त्रिभुज के सबसे छोटे कोण कौन से 60 और 50 डिग्री दो छोटे कोण है, 70 बड़ा है। तो इन छोटे कोणों के आंतरिक द्विभाजक, इन दोनों के कोणों के द्विभाजक करा हमने, इसका द्विभाजक करा, इस कोण का द्विभाजक करा, आधा डिवाइड करा, ये बिंदु ओ पर प्राप्त होते हैं। कहाँ मिलते हैं दोनों, ओ पर मिलते हैं। इस प्रकार ओ पर बना कोण कितने डिग्री का होगा, तो ओ पर बना कितने डिग्री का होगा। अगर इसी प्रकार का डायग्राम त्रिभुज वृत्त के अंदर होता है हमारे पास, तो वृत्त में एक परमेय कहती है कि अगर त्रिभुज जो वृत्त में होता है, तो जब वृत्त की बात करता है तो ये कोण जो होता है वो इसका दोगुना होता है वृत्त के लिए, तो ये कोण कितना होता है 2x होता है वृत्त की बात करता है। तो अगर जब वृत्त की बात नहीं करता है, सीधे बात करता है कि इसमें कोण कितना डिग्री का होगा, तो उसमें फार्मूला लगाते हैं 90 प्लस कोण, इस सम्मुख कोण होता है उसका आधा कर देते हैं, कोण b/2। तो आपका 90 तो प्लस में आता है, प्लस 70/2 कितना आएगा 35, और 35 90 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125 डिग्री होगा। तो कोण वो कितना होगा 125 डिग्री। अगर वृत्त के अंदर होता है यही ट्रायंगल तो उसका दोगुना होता है। ये प्रमेय में होता है, अब आपका चैप्टर चल रहा है फाउंडेशन मैथ में, उसमें कराया जाएगा कि ये प्रमेय कौन सी होती है, प्रमेय कौन सी होती है। अगर वृत्त के अंदर दिया होता है तो इसका एंगल एक दोगुना होता है, और ये एंगल इसके 90 प्लस आधा डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलनाकार पात्र रेत से भरा है। एक बेलनाकार पात्र है आपका, 18 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है 32 सेंटीमीटर ऊंचाई है, त्रिज्या दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ऊंचाई है इसकी 32 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे रखी है इसकी 18 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार पात्र है, ये सारी रेत से भरा हुआ है। ये किससे भरा हुआ है, पूरा रेत से भरा हुआ है, इसके अंदर रेत है इस बेलनाकार पात्र में। तो इस रेत को एक शंकु के, अब इस रेत को खाली कर दिया गया है। अब ये शंकु, इस रेत को अब खाली करा गया है जमीन पे, तो एक शंकु के आकार में बन गया है। इस प्रकार इसका ढेर लग गया है, इस प्रकार को एकत्रित खट्टी कर दी इसको। जब इसको एकत्रित करा गया है, खट्टी करा गया है, तो ये शंकु का रूप ले लेता है। तो उसने बोला कि शंकु का रूप लेने पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है, 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या पूछे कि इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसकी त्रिज्या हमें फाइंड करनी है कि त्रिज्या क्या होगी। जब इसका जो आयतन के अंदर रेत भरी हुई थी, तो इसका आयतन इसी आयतन के बराबर इस रेत को फैला दिया, तो इन दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
इसका आयतन और इसका आयतन बराबर हो जाएगा, क्योंकि रेत को इसी आयतन में भराई गई थी पूरी, और उसी रेत को उसने फैला दिया। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बेलनाकार का पाई आर स्क्वायर एच, इसका फार्मूला क्या था 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 आता शंकु के लिए। अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें आर कितना दे रखा है बेलनाकार के लिए, आर दे रखा है 18 का स्क्वायर, और इसमें एच दे रखा है 32 सेंटीमीटर, 1/3। इसका आर कितना, आर इसका फाइंड करा रहा है शंकु के लिए, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 24। तो इसमें 8 से डिवाइड कर देंगे दोनों, 8 से गया आपका ये 4 बार, 8 से गया ये 3 बार, और 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। तो इधर कितना बचा, अब इधर बचा आपके पास 18 स्क्वायर और इंटू 4 बराबर, इधर बचा आपका आर का स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर। जब आर की वैल्यू इसमें लेके आएंगे तो आर इक्वल टू आ गया √18 का स्क्वायर इंटू 4 जो होता है 2 का स्क्वायर होता है, इंटू 2 का स्क्वायर। तो आर इक्वल टू कितना आया, रूट हट जाएगा इसमें, तो 18 और 2, आर इक्वल टू आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी शंकु की, 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 17 कह रहा है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 दे रखा है, ए रेशियो बी इक्वल टू 5:7 और बी रेशियो सी इक्वल टू दे रखा है 6:7, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू पूछी है उसने क्या होगी। तो ए रेशियो बी कितने दे रखा है 5:7 दे रखा है, और बी रेशियो सी कितने दे रखा है 6:7 दे रखा है। तो मैंने क्या बोला, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, पीछे क्वेश्चन कराया था मैंने कल इसी प्रकार, 6 इधर रखते हैं सेम वैल्यू, इसकी सेम वैल्यू इधर। अब ये हमारे पास सीक्वेंस में नंबर आ गए, अब क्या करना है आपको, इसमें गुणा इसमें कर देना है, 5 6 30, 7 6 42, 7 49। तो इसमें कोई कौन नंबर है तो कट रहा है, तीनों नहीं कट रहा, तो रेशियो कितना हो गया इनका 30:42:49। ऑप्शन हो गया आपका इसमें से 30:42:49, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में है, मतलब कोई लाइब्रेरी आपके पास, लाइब्रेरी में दे रखी है 20% जो बुक है वो आपकी हिंदी में दे रखी है, 20% बुक किसमें आपकी हिंदी में है, तथा शेष का, अब कितनी शेष बची आपके पास, शेष बची 80%। जब 20% बुक कितनी हिंदी की, अब कह रहा है शेष का 50%, शेष कितनी है 80% है, इसका 50%, शेष का 50% जो है, शेष का 50% बुक आपके अंग्रेजी में है, तो शेष का 50% निकालेंगे कितना आएगा 40%, तो 40% बुक किसकी है आपकी इंग्लिश की है। फिर कह रहा है कि यदि शेष 90% 9000 बुक बची हैं आपके पास, शेष कितनी बची 9000 बुक हैं। जब 20% हिंदी की होगी तो कह रहा है कि शेष का 80% शेष बचा, उसका 50% निकाला, 40% हो गया, 40% बुक किसकी है इंग्लिश की। अब 20% जी हो गया हिंदी, 40% इंग्लिश हो गया, तो बचा कितना आपके पास 40% बचा शेष। जो अगर 40% शेष बचा है, ये दूसरी भाषा की बुक है 9000, तो कह रहा है कि तो पुस्तकालयों कुल कितनी पुस्तक हैं, जब 9000 40% 9000 के बराबर है, तो कह रहा है कि 100% बुक बताओ कितनी है। जब 100% बुक बनाएंगे तो उसमें 9000 में 100 का गुणा कर देंगे और 40 का भाग दे देंगे, तो 100 का गुणा 40 से भाग करेंगे 2 5, 2 से कितना गया 4500, आपका आ गया 22500। टोटल बुक कितनी है आपके पास, 100% बुक कितनी है 22500। अगर 40% बराबर 9000 दे रखा है तो उसमें फिर 100% कितना होगा, तो आपको 100% निकालने के लिए 9000 में 40 से भाग दे देना है, 100 का गुणा कर देना है, तो कितना आ गया 22500। इतनी बुक हैं आप 100%। क्वेश्चन नंबर हो गया इसमें से सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 19 कह रहा है कि 25 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 30 दिनों पूरा करते हैं, तो 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे।
तो 25 आदमी दे रखे हैं, 25 आदमी है, कितने घंटे काम करते हैं? 5 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों में काम खत्म करते हैं? 30 दिन में काम कर लेते हैं। तो वो कह रहा है कि 15 आदमी यदि 10 घंटे काम करें, 10 घंटे काम करा रहा है, तो कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? हमने x दिनों में पूरा कर लेंगे। तो 15 से 30 दो बार कट गया, m से m कट गया, और 5 से 2 बार कट गया, और 2 से 2 माइनस हो गया। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 25 दिन आ गया। तो कितने दिनों में काम हो जाएगा आपका? 25 दिनों में काम हो जाएगा। ऑप्शन हो गया आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 20 कह रहा है किसी संख्या को 56 से भाग देने पर शेष 29 बचता है। कितना शेष बच रहा है? 29। 56 से भाग दिया उसने, 29 शेष बच रहा है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को, कोई संख्या थी हमारे पास x, इसमें 56 से भाग दिया, 29 शेष बच रहा है। फिर कह रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? तो मैं उस संख्या में भाग देने की बजाय क्या करना है, जो शेष बच रहा है उसमें भाग दे देना है। तो आपका कितना आंसर आएगा? 5 आएगा। उस संख्या में भाग देने की जगह जो शेष बच रहा है उसी संख्या में भाग दे देना शेष में। तो आंसर कितना आ गया? 5। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। ये तो आपके रहे 20 क्वेश्चन मैथ के जीडी के लिए। तो हम आगे आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी और मैथ के प्रैक्टिस आपको इस चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप इस चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे कल मिलती हैं सेम टॉपिक के साथ, सेम क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।